अगर आप धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सोचिए, निशिकांत दुबे जो बीजेपी का सांसद हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो अब हिंदू मुस्लिम दोस्ताना, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम का राग गा रहे हैं। ये शख्स मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। दरअसल भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। कुछ सांसद यूरोप गए हैं, कुछ सांसद अफ्रीका गए हैं, कुछ सांसद मिडिल ईस्ट गए हैं, कुछ सांसद यूरोप के दूसरे देशों में गए हैं। अब वहां निशिकांत दुबे को बढ़िया चुना गया, मुस्लिम देशों में भेजा गया है। अब दिन भर भारत में हिंदू मुस्लिम करने वाला निशिकांत दुबे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गाना गा रहा है, भाईचारा का। इसी को कहते हैं थूक के चाटना। अब सोचिए, जो लोग धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं उनका स्कूल अस्पताल छीन रहा है। गरीब लोगों की क्या हालत है सो आप कल्पना कर सकते हैं। बीजेपी की यही पॉलिसी है, जो सरकार से सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। प्रधानमंत्री की एक तस्वीरें वायरल हो रही है। योजना आयोग की बैठक थी, वो सारे सीएम से मिल रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम से मिल रहे हैं, झारखंड के सीएम से मिल रहे हैं, पंजाब के सीएम से मिल रहे हैं। और आप उनके जो समर्थक हैं वो सोचिए उनकी क्या हालत है। तो बीजेपी के हाल में एक देखिएगा, कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला जाता था, लेकिन नहीं, बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार में आम लोग की पिटाई होती है, चाहे उसके समर्थक ही क्यों ना हो। सवाल पूछेगा आम आदमी हो तो पीट दिए जाएंगे। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जमकर पीटा गया, जबकि वो तो पार्टी के मेंबर भी थे, क्योंकि मनीष कश्यप ने सवाल पूछ दिया था, वो किसी की मदद करना चाह रहे थे। बिहार में सोशल मीडिया पर एक हेल्थ सेंटर, वेलनेस हेल्थ सेंटर की तस्वीरें वायरल हो रही है। बिहार में इतनी ज़्यादा खराब है स्थिति हेल्थ सिस्टम की कि पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो या एम्स हो, अगर आप गरीब हैं, जुगाड़ नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो लूट का अड्डा बना हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। और सोचिए, क्या इस देश से सच्चाई छुपाई गई थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, पहलगाम का दौरा किया, सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है। वहां से जो तस्वीरें आ रही है छन छन कर, वो डराने वाली है। अंधाधुंध पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थक पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। न जाने कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं। 18 का तो खैर सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 18 लोग मारे गए। सोचिए, 26 हमारे लोग मारे गए पहलगाम में, 18 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्दोष लोग मारे गए। एक दर्जन से ज्यादा हमारी सेना के जवान शहीद हो गए हैं। और इन्होंने सीज फायर कर दिया। किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। और अगर ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर नहीं किया है तो आप कह दीजिए कि ट्रंप इसमें कहीं शामिल नहीं है। बीजेपी के छुटभइये प्रवक्ता ये सब टीवी पर बोलते हैं, लेकिन जब विदेश मंत्री एक इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि ट्रंप की क्या भूमिका है, तो वो चुप्पी साध गए। आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने पूरी तरह से सरकार को बेनकाब कर दिया। काश इस देश के विपक्षी दल कोरोना में घरों से निकलकर जनता को बताते कि कितने लोग मरे हैं, लॉकडाउन में कितने लोग मरे हैं, नोटबंदी में कितने लोग मरे हैं, कुंभ में कितने लोग मरे हैं। अगर ये लोग घरों से निकलते तो सच्चाई सामने आ जाती, दूध का दूध हो जाता। लेकिन ये लोग खुद घर में डर से बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, चुनाव हार गए। उनको पता है कि इन लोग, राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो भगवंत मान, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे लोगों पर हाथ डालते हैं। ये सोशल मीडिया के पत्रकारों से मारपीट करवाते हैं। ये प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों को गिरफ्तार करवाते हैं। ये नेहा राठौर सिंह जैसे पत्रकारों पर 400 केस दायर करते हैं। अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी, ये सब यूपी बेस्ड पत्रकार हैं। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। इनके जो अंधभक्त समर्थक हैं वो गाय गोबर के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार में दम है तो विपक्षी दल के भ्रष्ट नेताओं को जिन पर आरोप लगाते हैं उनको जेल में डालें।
वो तो पार्टी में मिल जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन गरीब पत्रकारों को ये लोग हमला करते हैं। और सोचिए तो बीजेपी का पूरा जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। किस तरह से पुंछ में, राजौरी में, तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां राहुल गांधी गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, मंदिर गए हैं, गिरजाघर गए हैं, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचा है। आम लोग, आम गरीब लोग मारे गए हैं जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीर है। इसी तरह से राहुल गांधी मणिपुर भी गए थे। सोचिए क्या ये सरकार आंकड़े छिपाती है? तो क्या कोरोना में आंकड़े छिपाए गए थे? क्या लॉकडाउन में मरने वालों के आंकड़े छिपाए गए थे? क्या नोटबंदी में मरने वालों के आंकड़े छुपाए गए? क्या प्रयागराज कुंभ में जो लोग मरे उनके आंकड़े छुपाए गए? और इसके लिए सबसे ज्यादा मीडिया तो उनके साथ है। पहले तो मीडिया की जिम्मेदारी थी। पहले राजनीति कैसे होती थी? सच्चाई मीडिया सामने लाती थी, लेकिन अब तो मीडिया ही झूठ बोल रही है सरकार के पक्ष में। तो ऐसे में जो हमारे जैसे कुछ पत्रकार हैं जो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई जमानत कराने वाला नहीं है। ऐसे में विपक्षी नेताओं को पत्रकारिता करनी चाहिए। आप जाइए, आप तो राजनीति भी कर रहे हैं, आप जाइए, निकलिए और बताइए लोग को। अब तो टीवी अखबार नहीं चलाएगा इसका भी रोना नहीं है। यूट्यूब है, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, सब जगह डालिए और देश को सच्चाई बताइए। और ये काम तेजी से अब तेजस्वी यादव करने लगे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार, चाहे जातीय हिंसा हो, चाहे प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग हों, चाहे किसी तरह के अपराध से पीड़ित लोग हों, उनके घरों पर जा रहे हैं, मिल रहे। ट्रेन तो राहुल गांधी ने शुरू किया था। पप्पू यादव इसी दम पर चुनाव जीते थे। वो पूरे बिहार में जहां किसी के साथ हो या यूपी में कहीं कोई घटना होती थी तो वो जाते थे, और इसी का नतीजा था कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत के आए। आखिर एक आदमी चंद्रशेखर आजाद कैसे चुनाव जीते? वो लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज उठा रहे। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप समाज के सरोकारों से जुड़िए, राजनीति कीजिए। आपको किसी पार्टी के नेताओं के आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप समाज से, पप्पू यादव आपके सामने गवाह हैं, चंद्रशेखर आजाद गवाह हैं सामाजिक आंदोलन से, या वो नेता जो दलित, पिछड़े, किसान और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अखिलेश यादव को देखिए। राहुल गांधी को भी अब पता चल गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो 45 से 100 हो गए। सामाजिक न्याय, संविधान बचाओ, रिजर्वेशन, जाति जनगणना के मुद्दे पर उनको सफलता मिली है और इस काम को वो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में नेताओं को घर से निकलना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से घर से निकलकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया, उसके बाद सच्चाई सामने आई है कि बड़ी क्षति हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों के आका, उनके समर्थक, पाकिस्तानी रेंजर्स, मैं तो उनको पाकिस्तानी सेना को भी पाकिस्तानी आतंकी ही कहता हूं, उन लोगों के हमले से किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए, गरीब लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि बिना मुंहतोड़ जवाब दिए हुए क्यों, अब तो पीओके पर कब्जा होना चाहिए था, क्यों सीज फायर किया गया ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये 2-3 तस्वीरें और सामने आई है। ग्वालियर में जो ब्राह्मण समाज के 1-2 वकील जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाबा साहब के विरोध कर रहे हैं, मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, उसमें सब बीजेपी के नेता हैं और आरएसएस के समर्थक हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है। इसका मतलब है कि आरएसएस की सहमति है कि बाबा साहब की मूर्ति न लगे और इसलिए भीम आर्मी के प्रोटेस्टर्स को पुलिस से रोका गया, बीएसपी के प्रोटेस्टर्स को पुलिस से रोका गया। इसका मतलब है कि सरकार की सहमति है। तो सोचिए, वहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां भाषा को लेकर जिस तरह से बवाल कटा हुआ है, कांग्रेस को उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने राज ठाकरे पर कार्रवाई नहीं की थी जब वो राज ठाकरे मराठी वाला ये देश है। अब बताइए, सबको हर भाषा सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, कर्नाटक में हूँ, तो मुझे भाषा सीखनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर किसी को भाषा नहीं आती है तो आप उसको इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, बेइज्जत नहीं कर सकते हैं सिर्फ भाषा के आधार पर। फिर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको सोशल मीडिया पर मैं बताता हूं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और ये खबरें जरूरी है। बात करें पड़ोसी देश की, तो बांग्लादेश अपने घुटनों पर टिक रहा है। यूनुस खान बड़े शातिर निकले और कहा जा रहा है कि उन्होंने आतंकवाद का सहारा लेकर तख्ता पलट किया था। अभी भी शेख हसीना का आरोप लगा है, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और जब से यूनुस खान आए हैं तब से वहाँ लगातार आतताई चरमपंथियों का हमला बढ़ा है। सोचिए, यूनुस खान को एक बार माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल मिल चुका है। मैंने यूनुस खान का भारत के संसद में वो भाषण भी सुन रखा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो राहुल गांधी ने सरकार की फिर से पोल खोल दी है। जिस तरह से वो गए हैं सीमावर्ती इलाकों में, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है, वो बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही डराने वाली है। और बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया जो है उसको लेकर ये खबर साफ हो रही है कि 29 जुलाई को फैसला है। दिल्ली में फिर से पोल खुल चुकी है। सोचिए, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो बना हुआ है अंडरपास, वहाँ पानी लग गया है। एयरपोर्ट पर फिर से एक शेड गिरा है। तो लगातार हाईवे धंसने की गुणवत्ता से लगातार समझौता किया जा रहा है। तो लूट मची हुई है। और सोचिए, कोई कलेक्टर आईएएस क्या चोरी करेगा? जो इस तरह के जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, उनका जो नेक्सस है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें ब्यूरोक्रेसी से लेकर, जब तक वहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, जब तक हर समाज के लोग नहीं होंगे, गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। यहाँ धार्मिक भेदभाव और जातिवादी विचारों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह पेरियार की भूमि और अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित राज्य है। जब तक यह स्टालिन जीवित है तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। स्टालिन ने यह बड़ी बात कही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, बीजेपी के नेता जो दिन भर हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, उनकी भाषा मिडिल ईस्ट जाके बदल जाती है। तो अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो आप अपने नस्लों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। इसलिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, विज्ञान, देश की सुरक्षा, सेना की मजबूती के नाम पर वोट दीजिए। धर्म के नाम पर अगर आपको कोई लड़ा रहा है तो वो गुमराह कर रहा है। आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।